आटा 400 पार होगा चुनाव के बाद, पेट्रोल 400 पार होगा, डीजल 400 पार। हटाइए ईवीएम, लाइए बैलेट पेपर, चुनाव कराइए, देख लीजिए कि 400 पार आते हैं कि 40 पे ही सिमट जाते हैं। मोदी जी से किसी मीडिया के पास क्षमता नहीं है, जाके उनसे प्रश्न कर ले। शर्म आनी चाहिए ओम प्रकाश राजभर जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आप संविधान को नहीं मानते। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आजमगढ़ जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन था और प्रधानमंत्री जी अनेक तरीक़े से और अनेक सौगात इस जिले को देकर के गए हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि आजमगढ़ जिले में एक बार फिर से कमल खिलेगा। पहली बात तो यह है कि मैं तो गया नहीं था, आप लोग बता रहे हैं कि बहुत सौगात लेके गए हैं। हाँ। तो जरा उन सौगातों को आप बता दीजिए, मैं भी जान लूं कि कौन कौन सी सौगात हमारे जिले को माननीय प्रधानमंत्री जी दी है। दूसरी बात कि देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के निवासी हैं, जनपद आजमगढ़ में जो भी आएगा उसका स्वागत हम करते हैं। उसका स्वागत देश हमारे जनतावासी करते हैं, हमारे जिलेवासी करते हैं। हम लोग कोई विरोध की भावना नहीं रखते हैं कि कोई विरोधी आता तो उसका स्वागत हम नहीं करेंगे, उनका जनपद में स्वागत है। और जो सौगात उन्होंने दिया है उस सौगात के बारे में जरा सा आप मुझे बताइए कि मैं भी जानूँ कौन सी सौगात इस जनपद को मिली है। अरे बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो कि पहले भी उन्होंने कई योजना चला थी जो कि सकुशल सफल रहा, और बगल में आप देख सकते हैं कि आज ही एयरपोर्ट का उद्घाटन कर गए हैं। तो क्या छोटी मोटी सौगात है? देखिए, एयरपोर्ट कोई आज नया नहीं बना है। अच्छा। एयरपोर्ट बहुत पहले का इस जनपद में बना हुआ है। अच्छा। और बीजेपी की आदत है कि वह उद्घाटन किए हुए चीज़ों का उद्घाटन करना। अच्छा। एयरपोर्ट का बहुत पहले उद्घाटन हो चुका था। अच्छा। आज कोई नया एयरपोर्ट नहीं बना, उसका उद्घाटन हो रहा है, तो ये कोई सौगात नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कोई सौगात नहीं है। बिल्कुल नहीं सौगात। अरे भाई, एयरपोर्ट तो पहले से था। अच्छा। कोई आज अगर नया एयरपोर्ट और बन गया हो तो उसको हम मान लें कि हाँ, आपने नया एयरपोर्ट बनवाया है तो जनपद को आपने कुछ दे दिया है। कुछ भी आप नहीं दिए, ये तो बहुत पहले से बना है। क्या आपको क्या लगता है कि इस सरकार में कोई काम नहीं हुआ और आने वाले दिनों में भी कुछ काम नहीं होगा? काम हुआ है। क्या हुआ है? इस सरकार ने जो कर दिया, अच्छा। शायद किसी सरकार ने न किया है न करेगी। क्या हुआ है? देखिए, इनके सरकार में जितने देश के लूटने वाले थे वो भाग गए सबसे पहले। अच्छा। इनके सरकार में 15 लाख रुपए हर लोगों के खाते में देने की गारंटी वो भी खत्म हो गई। अच्छा। 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देने की बात हुई थी, अच्छा। वो रोजगार भी नहीं मिला। अच्छा। इनके राज्य में जितने भी इनके देश के प्रधानमंत्री, इनके यहाँ उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, जितनी भी परीक्षाएं निकाली गई, सब पर्चा लीक, सब पेपर लीक। प्रश्न आने से पहले उत्तर आ जाता है, लोग पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं, तो लोग जवाब अब देते हैं और जगह के लोग कि परीक्षा होने से पहले, प्रश्न पत्र आने से पहले जहां उत्तर आ जाए उसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो ये इन लोगों ने उत्तर प्रदेश बना दिया है कि कोई परीक्षा होने से पहले यहाँ पेपर लीक हो जाएगा, परीक्षा होगी नहीं, न किसी को नौकरी देना पड़ेगा। तो ये स्थिति इनकी है, यही इनका विकास है। बाकी सिलेंडर 450 का पहुँच गया 1200, जो पेट्रोल मिलता था आपको 70 रुपया, वो लगभग 100 रुपया पहुँच गया। जो सरसों का तेल आपका मिलता था 70, 75, 80 रुपये, वो 150 पार है। तो वही ये पार है। तो यही है इनका विकास, तो यही न है धरती पर, इससे बड़ा विकास क्या है? और महिलाओं के साथ अत्याचार तो सबसे अधिक बड़ा है, ये सबसे बड़ा विकास है। 400 पार आएगी इस बार, जो लोकसभा की सीटें होंगी ना, मैं मानता हूँ कि 400 पार होगा। आटा 400 पार होगा चुनाव के बाद, पेट्रोल 400 पार होगा, डीजल 400 पार होगा, सरसों का तेल 400 पार होगा, हर चीज 400 रुपया पार होगा। कैसे आप आरोप लगा सकते हैं कि 400 पार होगा? अरे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं जैसे वो कह रहा है 400 पार, अब की बार 400 पार, तो मैं भी बता रहा हूँ कि ये चीजें 400 पार होंगी। हाँ, उनकी सीट 400 पार जाएगी। नहीं, सीट का नाम मोदी जी नहीं लिया है, कहा कि अब की बार 400 पार। अब बड़ा 400 पार का घमंडन है। हटाइए ईवीएम, हटाइए ईवीएम, लाइए बैलेट पेपर, चुनाव कराइए, देख लीजिए कि 400 पार आते हैं कि 40 पे ही सिमट जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्या लगता है माहौल क्या, आपके हिसाब से क्या माहौल है? परिवर्तन, माहौल परिवर्तन का है, परिवर्तन होगा। इंडिया गठबंधन में कितनी सीटें आ सकती हैं? अब देखिए, ये भविष्यवाणी हम लोगों की तरफ, उनकी तरफ से हमको झूठ नहीं बोलना है कि अब की बार 400 बार 80 की 80, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। वो तो कर रहे हैं हम 80 में 80 लेके जाएंगे, लेकिन जिस दिन अगर 80 में 80 लेके आ जाएंगे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आपको वादा करता हूं कि राजनीति से संन्यास ले लूंगा, राजनीति नहीं करूंगा। आपके पास कोई सीटें नहीं तो आप लोग क्या बताएंगे? भाई ठीक है, मेरे पास नहीं, कह तो रहा हूं कि अब की बार वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से 80 सीट लेके आऊंगा। अगर 80 सीट लेके चले गए तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके चैनल पे बैठ के मैं अपनी बाइट दूंगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बस इतनी बड़ी बात कहता हूं। 80 पार असंभव है। ये अब ये देखें कि ईवीएम को हटावें, अल्लाह बैलेट पेपर चुनाव करावें, देखा 440 में न सिमट जाए तो फिर कहिएगा।
40 में, यानी हाँ। कि आपका कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है? हाँ? हाँ बिल्कुल बनेगी। बिल्कुल तो रहा बनेगी। कि हटाइए ईवीएम, लाइए बैलेट पेपर, कराइए सीट भी चुनाव, बता देख- दीजिए, फिर हाँ? सीट भी बता नहीं, दीजिए। सीट तो हम नहीं बताएंगे ना। हाँ। सीट इसलिए कि चुनाव के समय तय होगा कि कौन चुनाव जीत रहा है। अगर मोदी जी ये बताते हैं कि हम 80 में जीत रहे हैं, इसका मतलब पूरी सीट जीत रहे हैं। कंफर्म करते कहाँ जीत रहे हैं, ये कंफर्म तो करे 80 कहाँ बता जीत रहे रहे हैं। अरे 80 कैसे जीत लेंगे, मालूम हो रहा है आप भी कि बताइए, जब वो 80 बता दिए कि 80 जो तो मैंने आप भी बताइए। मैंने कह दिया ना कि ईवीएम हटा दीजिए, बैलेट पेपर लाइए और 40 पार हो जाइएगा तो हमसे बात करिएगा। अच्छा हाँ, अब रखिए प्रश्न ना आप लोगों को। तो अच्छा। यहाँ तो स्थिति ये है कि मोदी जी आज तक कभी अपना इंटरव्यू मीडिया को दिए ही नहीं, और किसी मीडिया के अंदर क्षमता नहीं कि जो उनसे जाकर इंटरव्यू ले ले। प्रधानमंत्री हैं, अब कौन डायरेक्ट जाएगा? अरे कहा गए मनमोहन सिंह कितनी बार अपना इंटरव्यू दिए थे, कितनी बार प्रेस के सामने हुए थे। आप वो प्रधानमंत्री नहीं थे, क्या थे आप? कुछ और था, ये मीडिया के कुछ लोग ही और सुन है। लीजिए, आप जैसे मीडिया के लोग ही देश को ऐसे धरातल में भेज रहे हैं कि मोदी जी को बढ़ा चढ़ा के आसमान में बैठा रहे हैं। मोदी जी से किसी मीडिया के पास क्षमता नहीं है, जाके उनसे प्रश्न कर ले। अगर है क्षमता तो जाके करके दिखाए ना। अगर करके दिखा दे कोई जाकर इंटरव्यू लेकर के, तो मैं बात मान लूं कि हाँ मीडिया में दम है जो मोदी जी का इंटरव्यू ले पा रही है। अच्छा, आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है ना? बिल्कुल बनेगी। कौन चेहरा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा उसमें? प्रधानमंत्री का चेहरा संसदीय दल तय करेगा। जब सीटें आएंगी सारे दल हम गठबंधन में है बैठेंगे, बैठ करके तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इसको हम नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, कोई तो होगा ना कि चेहरा? नहीं ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। इंडिया गठबंधन जैसे सभी पहले लोगों को नीतीश को बनाने की बात चल रही थी, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि हम नीतीश- मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नीतीश- बनाएंगे, लेकिन नहीं, नहीं। प्रधानमंत्री लेकिन बने कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि हम नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ऐसा कुछ भी अखिलेश नहीं यादव रहा। कहते थे, नहीं, ऐसा अखिलेश कुछ यादव नहीं। कहते थे, सुन बयान देखिएगा, और कहीं ना कहीं ये अखिलेश जी पसंद कहे नहीं होंगे, आया, सुनिए तो सुनिए, हम बताएं, नीतीश कुमार अगर चले एक गए। नेता कोई कहता है कि अखिलेश जी कहे हैं तो आपकी बात भी मान ली जाती है। लेकिन जहां इतना बड़ा गठबंधन है, गठबंधन तय करेगा कौन हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हम ये नहीं कह सकते कि आप फलाने बनेंगे या ढकाने बनेंगे। हम किसी का एक नाम नहीं रख सकते हैं। जब चुनाव में जीत होगी। अच्छा, आजमगढ़ जिले के बगल में एक मऊ घोसी है, जहां से सुहेलदेव समाज पार्टी को टिकट मिल गया है, मतलब गठबंधन से एक टिकट मिला है, एक सीट मिला है। वो प्रकाश राजभर के बारे में क्या सुहेल तो मत कहिए, पियरका चचा के लड़का को कहिए। पियरका चचा के लड़का को कहिए, भगेड़ू चचा जो हैं उनके लड़का को टिकट मिला है। कहाँ है, इसे कह रहे हैं भैया? भाई ये बताइए, ये बीजेपी में थे तो बीजेपी, सपा में थे तो सपा की दुर्गत करके बीजेपी में गए, बीजेपी में रहते हुए बीजेपी की दुर्गत करके सपा में आए। तो कहे कि बाबा जी को मैं वहां भेजूंगा घंटा बजाने के लिए, ठीक ना। उन्होंने यह भी कहा था, हल्दरपुर में जो मऊ जनपद में पड़ता है, सपा में गठबंधन था, वहां इनका जब मंच लगा था, उन्होंने यह भी कहा था कि इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई झूठा है तो नरेंद्र मोदी, दूसरे नंबर का अगर कोई झूठा है तो योगी। अरे भैया वो लोग झूठा थे तो आप भी तो उसी झूठा में उनसे बड़का झूठा होकर उनके साथ फिर क्यों सट गए? क्या जरूरत थी? अब बीजेपी की कौन सी ऐसी मजबूरी है जो ऐसे लोगों को अपने साथ रखती है? क्या मजबूरी है? इसका मतलब है कि बीजेपी समझ रही है कि हम चुनाव हार मांग रहे थे, लेकिन एक ही सीट मिला, उसके बारे में क्या कहेंगे? उनको केवल परिवार की राजनीति करना है, बाप और बेटे की, समाज की और देश की राजनीति नहीं करना, प्रदेश की राजनीति नहीं करना है। इसलिए उनको 21 सीट की जरूरत है। वो मंत्री बन गए, बेटा भी सांसदीय लड़ रहा है, चुनाव हार के जाएगा, कुछ बन नहीं पाएगा। बस उनको परिवार की राजनीति करना है। उनका बयान सामने आया है, पीला गमछा लगा करके किसी भी थाने में हाँ, जाइए, अभी- दारोगा, एसपी और डीएम भी औकात नहीं है कि कुछ सुनिए, अभी बारे में क्या वीडियो कहेंगे? वायरल हो रही है। बोलिए। अरे शर्म आनी चाहिए ओम प्रकाश राजभर जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप संविधान को नहीं मानते हैं, मैं खुला कहता हूँ संविधान को नहीं मानते। अगर संविधान को मानते आप तो पियर का गमछा कह रहे हैं ना कि बाजार में 30-35 रुपए का पियर का गमछा मिलेगा, 25-30 रुपए का गमछे गर्दन में टांग लो और किसी थाने पर जाके बैठ जाओ, तुम्हारे अंदर ओम प्रकाश राजभर नजर आएगा। अरे मूर्ख बनाने की बात बंद करो। किसी अपराधी, कोई अपराधी पियर का गमछा खरीद के टांग करके जाके थाने पर बैठेगा? है आप अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं? आप अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं? बंद करिए ऐसी जुबान निकालना और संविधान को मानिए, संविधान के तहत चलिए। ये तो ये भी कहे, एक वीडियो वायरल हुई है कि सबसे बड़ा पावर किसके पास होता है? मुख्यमंत्री के पास, योगी के पास है। वो आकर बैठ करके हमको शपथ ग्रहण कराए हैं। अब पता नहीं क्या ऐसी मजबूरी है। मंत्री बन गए हैं, मंत्री बन गए हैं ओम प्रकाश राजभर जी। देखिए, और मंत्री बनने के बाद कहीं ना मंत्री कहीं बन पावर गए। मिल गई है ना। अब यह है कि बीजेपी की मजबूरी है, वो सोच रही है कि हम हार रहे हैं, पिछड़ा वोट खिसक रहा है, तो ओम प्रकाश को जोड़ेंगे तो हो सकता है कुछ 2-4 राजभरों का वोट मिल जाए। उनकी यह मजबूरी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ जोड़ रही है। हाँ, नहीं तो इन्होंने तो ये भी कहा था कि बीजेपी में जो पिछड़े वर्ग का नेता जाता है
वो वहाँ का जूता साफ करता बीजेपी वालों का, तो ये किसका जूता साफ करे, ये भी बता अच्छा, दे। कुल मिलाकर देखा जाए तो गठबंधन की सरकार इस बार बन जाएगी आपके हिसाब से? बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। बिल्कुल बनेगी। परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन से ही विकास होगा, परिवर्तन नहीं तो विकास नहीं होगा। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। दोस्तों, कहीं ना कहीं लोकसभा 2024 को लेकर के अनेक लोग अनेक अपना विचार बता रहे हैं। आपका क्या विचार है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ। शुभकामना, धन्यवाद, जय हिंद।